मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इसका यूज़ जो होता है, एक्सेल इज़ यूज टू स्टोर अ डेटा, और वी कैन से द एक्सेल इज़ यूज टू कैलकुलेट द डेटा in a sheet, a spreadsheet, and it is a spreadsheet software. Spreadsheet software are those type of the software which are used to calculate anything in computer. And in Excel we can calculate accounts, we can calculate the data related to account, data related to students, and data related to anything. And in Excel we can apply the formulas. So here we are going to study about the Microsoft Excel 2010. It is the version which is used to calculate any calculation or perform any calculation in Excel. So let us see how we can calculate the in Excel, and what is a spreadsheet. Spreadsheet is a software. A spreadsheet is a type of the sheet which we can use. Now second thing, Excel 2010, Microsoft Excel 2010 includes over 450 functions and 7 categories to help users to easily embedded function into their formula for quickly and easily generate result without programming. फार्मूला टैब, फंक्शंस, लाइब्रेरी, ग्रुप एंड लॉजिकल लाइब्रेरी। एक्सेल में क्या होता है कि जो है हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस का, और उनको हम अपने जो है यूज़ करके कैलकुलेशन किया जा सकता है। ये हमको कहाँ मिलती हैं? फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ से जो है फंक्शन, लाइब्रेरी, ग्रुप होता है, उस पर उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जो है वहाँ पे लॉजिकल लाइब्रेरी में जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो है वहाँ पे वो एक्सेल के फंक्शंस हमारे वहाँ पे सारे आ जाएंगे। इस तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस एंड लॉजिकल फंक्शंस एंड टेक्स्ट फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस हमारे जो है उसको यूज़ करने के लिए किए जाते हैं, कैलकुलेट करने के लिए किए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला? अब फार्मूला स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। जब भी हमें फार्मूला लगाना होता है तो हम उसको इक्वल सिंबल के थ्रू जो है उसको यूज़ करते हैं। द इक्वल साइन गोज इन द सेल वेयर द फार्मूला नीड्स टू अपीयर। जहाँ पे जिस सेल में हमको अगर उसको अप्लाई करना होता है उसी सेल में हम जो है इसको यूज़ करते हैं। द इक्वल साइन इन्फॉर्म्स एक्सेल व्हाट फॉलोज इन ए पार्ट ऑफ द फार्मूला। दैट मीन इक्वल ये बताता है कि जो है कि इसमें हम इसके आगे जो भी इक्वल के साइन के साथ लगाते हैं वो ये बताता है कि हमारे इसमें जो है कौन सा फार्मूला लगना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फार्मूला कैन कंसिस्ट ऑफ सेल एड्रेस, वैल्यू और फंक्शन। फार्मूला में सेल एड्रेस होता है, वैल्यू होती है या उसमें फंक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इस तरीके से हम उसमें फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब फार्मूला के लिए हम कभी कभी क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, इक्वल सिंबल नहीं लगाते हैं, उस केस में वो एरर शो करने लगता है। एरर शो करता है तो इसीलिए क्या होता है कि एरर शो करते समय जो है हमारा उसमें जो है हमको सही करना पड़ता है, एरर ना आए इस वजह से। तो इस तरीके से हम फार्मूला अपने स्प्रेडशीट में अप्लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज introduction of the worksheet. Workbook or worksheet. Workbook contains the at least one or more worksheet. If you are the worksheet with a large amount, then we can say that it is used. Then workbook is a collection of the worksheet. Worksheet is a spreadsheet which is used to create the data. By default there are the 3 worksheet, एंड इसमें 3 वर्कशीट होती हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। वी कैन डिलीट, वी कैन ऐड, वी कैन कॉपी एंड वी कैन मूव वर्कशीट्स। और एडिशनली वी विल लर्न हाउ टू ग्रुप एंड अनग्रुप वर्कशीट इन कॉलम्स एंड रोज। उनको ये भी देखा जा सकता है कि कैसे हमको उसको यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से हम जो है वर्कबुक में वर्कशीट क्या होती है। वर्कबुक एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट भी होता है। वी कैन से दैट वर्कबुक इज ए एक्सेल डॉक्यूमेंट। जैसे कि वर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट होता है, वैसे एक्सेल में जो भी हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के साथ हम उसको यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट को, क्योंकि वर्कशीट हमारी वर्कबुक में ही होती हैं। वर्कशीट में रोज़ और कॉलम्स होते हैं हमारे, जिनका हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि एवरी एक्सेल वर्कबुक कंटेन्स एटलीस्ट वन और मोर वर्कशीट। इफ़ यू आर वर्किंग विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड डेटा, यू कैन यूज़ वर्कशीट टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर डेटा एंड मेक इट ईजियर टू वर्क विद। इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन लिखा है, नीचे एक अक्टूबर है, एक नवंबर लिखा हुआ है। इसमें अक्टूबर है, एक नवंबर है, तो नवंबर में क्लिक कर रहे हैं। करेंटली हम लोग वर्क किस में कर रहे हैं? नवंबर वाली वर्कशीट में कर रहे हैं। वर्कशीट में क्या होता है? रोज़ और कॉलम्स का कलेक्शन होता है। इस तरीके से हम उसको
कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट एंड रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम से हम कोई भी एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से हमको उसमें जो है कोई भी डेटा इंटर करना होता है तो हम उस डेटा को इंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वर्कबुक होती है। इसमें क्या होता है कि कम से कम वर्कशीट एक होनी ही चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो वी कैन यूज वर्कशीट टू हेल्प टू ऑर्गेनाइज योर डेटा एंड मेक इट इजियर टू वर्क विद। और उस तरीके से हम उसको वर्किंग में किया हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके तो इट इज़ द अबाउट अ वर्कशीट। नाउ I think everyone should clear that what are these 3 points. And now next point is in a worksheet. Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Generally when you open an Excel workbook there are 3 worksheet. जब आप Excel open करते हैं तो आपको 3 worksheet मिलती है, 1 and 2 and 3. Sheet 1, Sheet 2 और Sheet 3. To organize your workbook and make it easier to navigate. Navigate means to move around the worksheet. You can rename and even color code the worksheet tab. हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नेविगेट कर सकते हैं। एक्सेल शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे शीट 1 है उसको रीनेम करना है तो वो हम रीनेम कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसको रीनेम करके भी वर्क कर सकते हैं। इवन कलर कोड द वर्कशीट टैब। एडिशनली यू कैन इंसर्ट डिलीट। एडिशनली हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं वर्कशीट को, डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि डिलीट कर दी वर्कशीट हमारी डिलीट हो गई, मूव कराया जा सकता है उसको, मतलब एक वर्कशीट को दूसरी प्लेस पे कर सकते हैं, 2 सेकंड वाली को 3rd प्लेस पे कर सकते हैं, 3rd वाले को 4th प्लेस पे कर सकते हैं। एंड कॉपी द वर्कशीट, और उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्कशीट को मूव, इंसर्ट, डिलीट और कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 3 होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। नाउ हाउ वी कैन रीनेम द वर्कशीट। जैसे मान लीजिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 है और उसको हमको रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए हम कैसे रीनेम करेंगे, इसके स्टेप्स होते हैं। देयर आर द फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक द वर्कशीट टैब यू वांट टू रीनेम द वर्कशीट मेनू अपीयर। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वर्कशीट पे, राइट क्लिक करने पे आएगा मेनू, आएगा वर्कशीट मेनू आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन, उसमें रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे इसके बाद रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट, इट इज़ अ सेकंड स्टेप विच वी कैन फॉलो। एंड when we when we use the rename, then after the rename we can give the name which we want. That means जो नाम हम चाहते हैं, जो नाम हम देना चाहते हैं वो नाम हम उसमें जो है दे देंगे। उस नाम को लिखेंगे और उसके नाम देने के बाद हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंटर करेंगे, जैसे ही हम उसमें एंटर करेंगे वो हमारा जो है वर्कशीट उस नेम से रीनेम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है इसमें, ये दिया आपका थर्ड स्टेप है कि द टेक्स्ट इज न्यू हाईलाइटेड बाय अ ब्लैक कलर, टाइप द नेम यू वांट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम पे आएंगे, वो टेक्स्ट जो होगा ब्लैक कलर में हो जाएगा। उसको पहले बैक स्पेस से हटा देंगे। बैक स्पेस हटाने के बाद क्या होगा कि उसमें फिर आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम आप उसमें लिख देंगे। नाम लिखने के बाद फिर क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टैब द वर्कशीट रीनेम। जैसे आप नाम लिखेंगे वैसे ही उसके बाद नाम लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे बस, उसके बाद आपका जो है वो उसका वो रीनेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ये वर्क कर सकते हैं। तो इस वी कैन रीनेम द वर्कशीट। तो इसको आप लोग अपने कंप्यूटर पे या जो है लैपटॉप में एक बार इसको प्रैक्टिस करिए इसकी कि कैसे रीनेम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि क्लास 7 में आपका ये चैप्टर नंबर जो है 2 है, फार्मूलाज इन एक्सेल। इसके पहले कि मुझे हमें पता चले, हमको उसकी बेसिक्स भी पता होना चाहिए, कैसे हम उसके बेसिक्स में मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या वर्क हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हाईलाइटेड होता है एनीवे आउटसाइड द टैब वर्कशीट इज रीनेम। उसको हम रीनेम किया जा सकता है। इस तरीके से हम उसमें जो है कोई भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो है अभी आप इसमें आगे देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें जो है ये आपका इसमें यूज किया जा सकता है इसको।
हेयर द नंबर्स आर गिवन, जो नंबर दिए दिखाई दे रहे हैं वो आपके जो है कॉलम नंबर होते हैं, इसमें रोज और कॉलम्स होता है। सेल्स क्या होती है आपको मैं बताना चाहूँगा, सेल्स होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रोज इन कॉलम्स। आप जो इसमें ब्लैंक स्मॉल लाइंस देख रहे हैं, जो ब्लॉक्स देख रहे हैं स्मॉल ब्लॉक्स, ये आपके सेल्स कहलाते हैं। तो ये आपके सेल्स हैं और इन सेल्स का हम जो है यूज़ करते हैं इसके लिए। ये इस तरीके से होता है। फार्मूलाज क्या होते हैं? सिंपल फार्मूला, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन यू विल अबाउट क्रिएट द सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला होता है कि इस तरीके से इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं और वो इक्वेशन हमारी जो है यूज़ की जाती है फंक्शन को, उसके लिए क्या नाम है, फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, फार्मूलाज बनाए जाते हैं। कुछ फार्मूलाज पहले से बने होते हैं और कुछ फार्मूले हमारे जो होते हैं वो हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसमें